आइए अब हम लोग डू पर निगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। इसका सूत्र क्या, डू डज नॉट, डू डज नॉट प्लस डू, डू भी बनेगा डू डज आएगा, बस सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट आप जानते करते हैं V1 V5 जब भी निगेटिव बनेगा तो डू डज प्लस नॉट होता है, दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब तो आता नहीं इसमें V1 V5 के लिए, इसलिए डू डज इसलिए नॉट लगा और डू, बस आराम से इसी डू के साथ डू और डज के साथ नॉट जोड़ दीजिए, आराम से निगेटिव बनेगा, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। वह नहीं करता ही डज नॉट डू, वह करता ही डज, वह नहीं करता ही डज नॉट डू, चूंकि हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब है, बस इसी डू डज को सब्जी करते चलिए। वह मेरा काम नहीं करता, ही डज नॉट डू, वह नहीं करता है, किस क्या नहीं करता, तो मैं वर्क मेरा काम ऑब्जेक्ट बन गया, मैं उसके लिए नहीं करता हूं, आई डोंट डू मैं नहीं करता हूं, आई डू नॉट डू फॉर हिम उसके लिए। अब ये बस इसी तरह से मैं ढेर सारा सेंटेंस निगेटिव देने जा रहा हूं, अब बनाते चल जाऊंगा, मेरे ख्याल से आप में ये समझ आ गया होगा कि बस डू को जब ये निगेटिव बनेंगे तो डू ही लेंगे, डज ही लेंगे, सीधी सी बात है। चलिए अब यस नो इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, तो यस नो इंटरोगेटिव बनेगा तो हमको डू डज ही चाहिए, तो बस डू डज प्लस सब्जेक्ट, और निगेटिव नॉट अगर आएगा तो नॉट हम सब्जेक्ट के बाद जोड़ देंगे या सब्जेक्ट से पहले भी जोड़ देंगे, मैं पीछे बताया हूं नॉट कैसे रखे कहां रखे, बहुत बड़ी बात है नहीं, और यहाँ डू दे देंगे प्लस सब्जेक्ट दे देंगे, बस सीधी सी बात है। क्या वह करता है, वह करता है क्या, अब क्या जो आ गया देख लीजिए आप, यहाँ जो क्या शुरू में रह सकता है या अंत में भी रह सकता है, यस नो इंटरोगेटिव के हिंदी सेंटेंस में कोई दिक्कत है नहीं इसमें, तो वह करता ही डज, क्या वह करता डज ही डू, अब देखिए एच भी है ये आपका एम भी है, कोई दिक्कत है नहीं बनाने में। अब फिर देखिए मैं यहां भी दे दिया हूं, क्या तुम इसे करते हो, क्या तुम इसे करते हो, डू यू डू दिस, डू यू डू दिस, चलिए क्या तुम इसे नहीं करते हो, यू डोंट डू दिस, क्या तुम इसे नहीं कर, निगेटिव, अब फिर इसी को डोंट यू डू दिस, हम नॉट को यहां एक बार सब्जेक्ट के बाद रखे हैं, एक बार सब्जेक्ट से पहले रखिए, सब्जेक्ट से पहले जब भी आएगा शुरू में जब भी लगे तो आप सीधा उसको शॉर्ट में रखिए, अब भीतर में आप शॉर्ट में रखिए या फुल में रखिए, आप निर्भर करता है। चलिए क्या मैं तुम्हारे लिए नहीं करता हूं, डोंट आई डू फॉर यू, डू आई नॉट डू फॉर यू, बस दोनों मेथड से मैंने बना दिया। क्या यह करता है, डज दिस डू, यह मेरा कोई चीज लेके चलने में, क्या यह करता है, यह करता है क्या, तो डज दिस डू ये सब्जेक्ट है आपका, ध्यान रखिएगा। क्या रमन इसे करता है, रमन इसे करता है क्या, क्या सूर्यांक में मैं दोनों तरफ देख करती हूं, डज रमन, रमन होगा ये, डज, चलिए राम, मैं इसे राम ही कर देता हूं, ये मिटा देता हूं, और राम मैं यहां राम लिखा गया है, चलिए हिंदी को सुधार देता हूं, क्या राम इसे करता है, या राम इसे करता है क्या, डज राम डू दिस, है ना, तो ये हो गया आपका यस नो इंटरोगेटिव। अब चलिए हम लोग लेके चल रहे हैं WH इंटरोगेटिव और क्वेश्चन टैग कैसे बना लेते हैं इसको, बस कहानी समाप्त हो गया। इसमें ढेर सारे सैकड़ों सेंटेंस, जस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट, एकदम लेसन बाय लेसन, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो अब WH इंटरोगेटिव में लेके चल रहे हैं, आप यस नो इंटरोगेटिव देख लीजिए, क्वेश्चन टैग भी मैं दे रहा हूँ, दोनों तीन ढंग की इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तीनों ढंग के सेंटेंस को हमें बनाना है, तीनों ढंग की इंटरोगेटिव सेंटेंस पर आधारित सेंटेंस पर थोड़ी चर्चा कर लेना जरूरी है। आप देख लो WH इंटरोगेटिव से लाके WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, निगेटिव अगर है WH नॉट लगा देंगे, चाहे नॉट के बाद में कुछ कहना नहीं है, सब्जेक्ट से पहले या सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं आप, प्लस डू प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ये डू डज आ गया, V1 ये है, ये मेन वर्ब है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये रहा, वह क्या करता, व्हाट डज ही डू, वह क्या करता, व्हाट डज ही डू। अब देख लो तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, वे सब क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अब देख लो तुम कैसे करते हो या तुम कैसे हो, इसके लिए इंग्लिश हम लोग देंगे हाउ डू यू डू, ये दिया जाता है, तुम कैसे हो तो हाउ डू यू डू, मतलब सेंस ये है तुम कैसे करते हो आजकल, है ना, तो हाउ डू यू डू। वह इसे क्यों करता है, करती है, दूसरा WH दे दिए क्योंकि वाई आता है, वाई डज सी डू दिस, है ना, ये डज हेल्पिंग वर्ब के लिए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये मेन वर्ब के रूप में। हम लोग इसे इस काम को कब नहीं करते हैं, निगेटिव में दे दिया, WH बदल दिया, हम लोग इस काम को कब नहीं करते हैं, when don't we do this work, when do we not do this work, यहां सब्जेक्ट के बाद है नॉट, यहां सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले तो हम लोग शॉर्ट में ले लेते हैं, तो ये हुआ WH, और ढेर सैकड़ों सेंटेंस हम देने जा रहे हैं,
प्रैक्टिस सेट में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट जो समाप्त होगा मैं आपको एकदम एक विशाल रूप देने जा रहा हूं, सैकड़ों सेंटेंस, थक जाओगे करते करते, घबराने की बात नहीं है, सब आधारित अलग अलग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन टैग उठा लेते हैं। क्वेश्चन टैग में हम लोग करते सेंटेंस के अंदर नो लगा होता है, सेंटेंस पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, चाहे यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसमें नो लगा रहता है। और उसकी हम उसको कैसे बनाते हैं, यहाँ सूत्र में दे चुका हूं। अगर आप सब्जेक्ट प्लस डू सिर्फ अकेले डू पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो इसका डोंट प्लस सब्जेक्ट कर देंगे, है ना, क्योंकि ये डू नहीं है, ध्यान रखिए, मैं यहां बताने जा रहा हूं आपको। आई निगेटिव रहेगा डोंट प्लस डू, अब ये हेल्पिंग वर्ब आ गया डू, ऑब्जेक्ट नॉट अगर है तो डू प्लस सब्जेक्ट दे देंगे, जो रूल है इसका। अब यहां देखिए सब्जेक्ट डज प्लस ऑब्जेक्ट, डज या विभाग है या जिससे, है ना, तो ही डज, और अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद वो डजंट प्लस ऑब्जेक्ट देंगे, चूंकि नॉट नहीं है तो नॉट लेंगे, तो ये डज लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब। ये डज नहीं है, ध्यान रखिए, ये डज तो विभाग है, इस विभाग के लिए अलग से जो डज आता है इसलिए वो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ, ध्यान रखिए। सब्जेक्ट और फिर यही डजंट प्लस डू रहेगा तो हम लोग इसको डज प्लस सब्जेक्ट कर देंगे, नॉट इसमें आ गया है तो वहां नॉट नहीं देंगे, बस सीधी सी बात इसमें है, कोई दिक्कत है नहीं, आप देख लो, सेट कर लोगे दिमाग में। अब सेंटेंस में तुरंत क्लियर हो जाएगा, तुम इसे करते हो ना, तुम इसे करते हो, यू डू दिस, सिंपल बात है, ये V1 है। अब ये डोंट यू, नॉट लिखा डोंट यू, मैंने इस V1 के लिए ये डू या नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैसे तुम पढ़ते हो ना, यू रीड दिस, तुम इसे पढ़ते हो ना, यू रीड दिस, डोंट यू, ध्यान रखिए। इसलिए इस डू को कभी ये डू नहीं मानिएगा, इस डू के लिए, इस V1 के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब डू ही आएगा, इसलिए ये सब्जेक्ट के अनुसार, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब आएगा। यू डू दिस डोंट यू, तुम इसे नहीं करते हो ना, यू डोंट डू, अब देखिए डू अलग हेल्पिंग वर्ब आ गया, यू डोंट डू दिस डू यू, बस ये डू हेल्पिंग वर्ब उठ के यहां गया, ये नहीं, ये गया उठ के, मेन वर्ब कभी उठ के आपको नहीं बनाता है क्वेश्चन टैग, उस मेन वर्ब के लिए आने वाले हेल्पिंग वर्ब उठ के जाता है वहां, जिस तरह से यहां ये नहीं गया, वहां इसका हेल्पिंग वर्ब डू आएगा, डू ही आएगा, इसलिए डू वहां गया। चल जाइए, तुम इसे करते हो नहीं, आजा, वह इसे करता है ना, ही डज दिस डजंट ही, क्लियर हो गया, वह इसे नहीं करता है ना, ही डज नॉट डू दिस डज ही, ये डज, ये हेल्पिंग वर्ब यहां उठ के आया है। क्या वह इसे करता है ना, डज ही डू दिस, आपको यस नो इंटरोगेटिव भी क्वेश्चन टैग बनता है, इसलिए मैं एक यस नो का एग्जांपल ले आया उठा करके यहां, तो क्या वह इसे करता है ना, डज ही डू दिस डजंट ही, ये डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां आ गया। अब ये मतलब क्या वह इसे करता है, डज ही डू दिस, ये आपका यस नो इंटरोगेटिव के रूल से बना, हम लोगों ने उस रूल से बना दिया, और उसके बाद नो के लिए इसी हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बना दिया। नॉट नहीं था मेन सेंटेंस में, यहां नॉट आए, अगर नॉट इसमें देते हैं तो फिर यहां नॉट नहीं आएगा। जैसे ही डज ही नॉट डू दिस डज ही, तो ऐसे अपना करते चले जाएंगे। मेरे ख्याल से सारा एकदम क्लियर है। यहाँ आपको 6 रूल आते हैं हर प्रेजेंट को क्या विस्तार के तहत 6 ढंग के रूल से हम लोग उसको बांध के रखते हैं और 6 ढंग के रूल को हम लोग लेके चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टेज B समाप्त कर दिया है, उसको सारा चीज आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, इससे परिचित हो चुके हैं। अब हम स्टेज C लेके चल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आप उसको भी विस्तार से पढ़ो, है ना, एकदम आराम से पढ़िए उसको। मैं उसका वीडियो देने जा रहा हूं, बनाने जा रहा हूं आपको। चलिए आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चल सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर, लाइक कर, ये सब करते चल, आराम से कर और प्रेजेंट का मजा लो। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चैलेंज है मेरा। चाहे आपको इंटरमीडिएट का हो, मैट्रिक का 9th हो, 10th हो, मैट्रिक हो या फिर SSC हो, LDC हो, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, किसी भी कंपटीशन का, मैं इतना रेंज देने जा रहा हूं, इतना विस्तार से बताने जा रहा हूं। चलिए आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत